नमस्ते भाभी। अरे पायल दीदी, आप आज अचानक? कोई काम था क्या यहाँ? बोलो दीदी, कोई काम से आई हो क्या? अरे भाभी, आप भूल गए क्या? 2 दिन बाद राखी है। मैं राखी बांधने आई हूँ भैया को। हाँ तो दीदी, राखी 2 दिन बाद है, आप तो आज ही आ गए। हाँ? भाभी, मैं हर साल राखी के 2 या 3 दिन पहले ही आती हूँ, आपको तो पता है ना। हाँ दीदी, पर हर साल की तो बात अलग थी ना। अब हर साल तो मम्मी जी थी यहाँ पर, और अब मम्मी जी नहीं है ना। मेरा मतलब, अब आपको यहाँ अच्छा नहीं लगेगा ना मम्मी जी के बगैर। हाँ वो तो है भाभी, मम्मी के बगैर मन तो नहीं लगेगा। पर भाभी, आप भी तो अपने मायके जाओगी ना राखी के दिन, तो मैं आज ही भैया और पापा को राखी बांध के चली जाती हूँ। पापा कहाँ है भाभी? अंदर है अपने कमरे में, जाओ मिल लो उनसे। ठीक है भाभी। माँ तो मर गई, फिर भी इसको चैन नहीं है। ऐसा नहीं कि माँ मर गई है तो एक त्योहार ना मनाऊं, पर इनको तो इन चीज से कोई मतलब नहीं है। पर इसको तो राखी के बहाने मायके वालों का खर्चा करवाना है। लेने आ गई बस। पापा, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ ठीक ही है बेटा, पर तेरी माँ के जाने के बाद मेरा मन नहीं लगता। ऐसा लगता है कि भगवान तेरी माँ की जगह मुझे उठा के ले जाता। तेरी माँ के जाने के बाद जिंदगी खत्म सी लग रही है मुझे। इसलिए बेटा तू आती रहा कर, मन लगे रहेगा मेरा। पापा ऐसे क्यों बोल रहे हो? भैया भाभी है ना आपके पास? हाँ बेटा, भैया भाभी है तेरे, पर उनका होना ना होना कुछ पता ही नहीं चलता मुझे। क्यों पापा, क्या हुआ? तेरा भाई सुबह जल्दी ऑफिस जाता है, शाम को ऑफिस से आता है तो अपने कमरे में ही दोनों जने खाना खाते हैं। आकर मुझसे हाल चाल तक नहीं पूछता, और संडे के दिन, छुट्टी वाले दिन, तेरी भाभी और बच्चों को लेकर बाहर घूमने चले जाते हैं। इसलिए तेरा भाई का होना ना होना बराबर है। और तेरी भाभी तेरी माँ के जाने के बाद आधे टाइम अपने मायके ही रहती है। तेरी माँ को गए हुए 11 महीने हो गए हैं, और ये 11 महीने मैंने कैसे काटे हैं मुझे पता है। काश पापा मैं कुछ कर पाती। अरे पायल। अरे भैया, आप कब आए? आज जल्दी आ गए। हाँ, मुझे तेरी भाभी ने फोन करके बताया कि तू आ रखी है राखी बांधने, तो आ गया मैं। अच्छा हुआ भैया आप आ गए। पर तू क्यों परेशान हुई यहाँ आकर? मैं आ जाता तेरे ससुराल राखी बंधवाने। मेरा मतलब तेरी भाभी का घर भी वहीं पड़ता है ना, तेरे ससुराल वाले रूट पर। तो तेरी भाभी के घर जाते उस दिन तेरे घर भी आ जाते। भैया मुझे पापा से और आप लोगों से मिलना था, इसलिए यहीं आ गई राखी बांधने। और मम्मी की भी याद आ रही थी, तो इसलिए यहाँ आ गई। दीदी आपको मम्मी जी की याद आ रही थी, तो आप वहाँ पे भी तो याद कर सकती थी ना मम्मी जी को। तो क्या भाभी, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दीदी। मेरा मतलब आप यहाँ आके मम्मी जी को याद करोगी। आपको देखकर फिर पापा जी दुखी होंगे, वो याद करेंगे मम्मी जी को। फिर आपका भाई का भी मूड खराब होएगा ये सब देखकर। इससे तो अच्छा वहीं याद कर लेते मम्मी जी को, तो ठीक रहता। आप त्योहार मनाने आई हो तो खुशी खुशी त्योहार मनाओ ना। भाभी, एक बेटी को माँ का एहसास माँ के जाने के बाद ही होता है। ये बात आप नहीं समझोगी, आपके पास तो माँ है ना। चलो ये सब छोड़ो, मैं हाथ मुंह धो के आ रहा हूँ। तुम पूजा की थाली तैयार रखो। बहू पायल आई है, जा चाय बना के लिया इसके लिए। वो पापा जी, मेरी माँ का फोन आ रहा है बार बार, शायद उनको कुछ काम है। तो एक काम करो दीदी, आप खुद ही बना लो ना चाय। हाँ हाँ भाभी, मैं बना लूंगी, आप चिंता मत करो। आप अपनी मम्मी से बात कर लो पहले। माँ के लिए तो जितना टाइम निकालो उतना अच्छा है। ठीक है दीदी, बना लो चाय। पापा मैं चाय बना के लाती हूँ, आ जाओ बाहर आप भी हॉल में। ठीक है बेटा। पायल की माँ, आज तेरी बेटी का दुख मुझे देखा नहीं जा रहा। आज मुझे पता चल गया है कि माँ के जाने के बाद एक बेटी की जिंदगी में काफी असर पड़ता है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी बेबस हूँ। माँ, आज तेरी बहुत याद आ रही है। आज ये घर मुझे अपना घर नहीं लग रहा। इस घर में मैं कितनी हंसती खेलती थी, और आज यही घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। मैं जब भी राखी पर यहाँ आती थी, तुम कितनी खुश होया करती थी माँ। कितने तरह तरह के पकवान बना के खिलाती थी आप। और आज इस घर की एक चाय का कप नसीब नहीं हो रहा मुझे। माँ, काश तो एक बार आ जाए मेरे पास, मैं खुल के गले लगा के रो लूं तेरे से। फिर से एक बार सुख दुख की बातें करें माँ। ये राखी मेरे लिए राखी नहीं, एक फांसी लग रही है। माँ, तू काश होती तो आज का दिन मेरे लिए कितना सुहाना होता।
दीदी। हाँ भाभी बोलो। आ जाओ, राखी बांध लो, फिर आपके भैया और मेरे को कहीं बाहर जाना है। ठीक है भाभी, आती हूँ। सुनो, आप दीदी को ना ये साड़ी दे देना। ये साड़ी पिछले साल मेरी बुआ ने दी थी, कुछ काम की नहीं है, हल्की सी साड़ी है। ऐसी अलमारी में भीड़ मचा रखी है। आप एक काम करना, दीदी को दे देना, अपना खर्चा भी बचेगा। ठीक है, दे दूंगा। वाह बहू वाह, एक बहन अपनी भाई को इतने दूर से राखी बांधने आई है। तुम आई हुई साड़ी में से अपनी ननद को साड़ी दोगी? क्या तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि एक ही ननद है तेरी, उसके लिए बाजार से कोई अच्छी सी साड़ी ला के दे दे? पापा जी, ननद हुई तो क्या हुआ, हमारा भी तो खूब खर्चा है। अच्छा, अगर यही साड़ी तेरा पति तेरे को करवा चौथ पे देता तो तू ले लेती क्या? बहन भाई का तो साल में एक ही त्योहार आता है। भाई को तो बहुत कम मौका मिलता है कि बहन के लिए कुछ लेने का, उसमें से भी तुम आए हुए कपड़े में से दे रहे हो। अरे बेटी पत्नी के लिए तो तुम जिंदगी भर डेली कुछ ना कुछ लेते रहते हो, पर बहन के लिए तो मौका कभी कभार आता है ना, उसमें क्यों कंजूसी कर रहे हो तुम? भगवान का दिया हुआ सब कुछ अच्छा है तुम्हारे पास। अरे पापा जी, आप समझे नहीं, हम बाद में दे देंगे दीदी को कुछ भी, अभी हमारे पास कुछ है नहीं ना, इसलिए ये साड़ी दे रहे हैं। पापा जी, ये क्या है आपके हाथ में? ये तेरी सास के झुमके है जो आज मैं पायल को दूंगा। क्या आप दीदी को ये झुमके दोगे? पापा जी, शायद आपको पता नहीं है, एक सास के जाने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी और गहनों में बहू का हक होता है, ना कि बेटी का। सही कह रही हो भाभी आप, एक माँ के जाने के बाद बेटी का उसके मायके में भी कोई हक नहीं होता। ये तो छोटे मोटे झुमके हैं, मुझे ये झुमके साड़ी कुछ नहीं चाहिए भाभी। अगर आप लोग खुशी खुशी मेरे सर पर हाथ भी रख लोगे ना तो मेरे लिए काफी है। और पापा, जब माँ ही नहीं दी तो माँ के झुमके लेकर मैं क्या करूँगी? ये सब आप भाभी को ही दे दो। राखी का त्योहार तो एक रक्षा का बंधन होता है पापा, जो बहन अपने भाई को रक्षा के लिए बांधती है ताकि वो धागा भाई की रक्षा करे और भाई अपनी बहन की रक्षा करे। इस सब चीज में भाई को बहन को गिफ्ट देना पड़ता है। किसने नियम बनाया पता नहीं। अगर मुझे यहाँ से कुछ चाहिए ही है ना भैया भाभी, तो बस मैं जब भी यहाँ आऊँ तो मुझे प्लीज माँ की कमी का एहसास ना होने दें, क्योंकि एक माँ जितना प्यार देती है ना अपने बच्चों को, ये गिफ्ट तो कुछ नहीं है उसके आगे। भाभी, आप खुद ही सोचो, जब आप अपने मायके जाती हो, आपकी मम्मी 1-2 घंटे के लिए यहाँ वहाँ चली जाए या फिर एक दिन उनका फोन नहीं आए तो आप कितनी परेशान हो जाती होंगी कि माँ कब आएगी, माँ का फोन कब आएगा। पर मेरे लिए तो वो इंतजार ही खत्म हो गया है। मुझे माफ कर दो दीदी। लोग कहते हैं ना कि भाभी माँ के समान होती है। मैं भाभी तो बन गई पर एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। दीदी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मम्मी जी की कमी कभी महसूस ना हो। जितना राखी में मम्मी जी आपके लिए करती थी, आज उतना ही मैं आपके साथ करूंगी। और आप राखी तक यहीं रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। हम अच्छी सी शॉपिंग करके आएंगे आपके लिए। और पापा जी, ये झुमके भी आप दीदी को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे पता चल गया है कि जिंदगी में माँ की कमी का एहसास क्या होता है। नहीं भाभी, मुझे ये झुमके वगैरह कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस यही चाहूंगी आप हंसी खुशी रहो मेरे साथ, एक परिवार बनकर। बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। पायल, मुझे भी माफ कर देना। बोल तुझे क्या चाहिए? राखी पर भाई अपनी बहन को कुछ देता है, इसका मतलब ये नहीं होता कुछ लेन देन कर रहे हैं। इसका मतलब होता है भाई अपनी बहन को आशीर्वाद के तौर पर कुछ उपहार देता है। भैया, मैं तो बस आपसे यही चाहूंगी कि आप कुछ वक्त निकाल कर पापा के पास बैठा करो, उनसे बातें किया करो, उनको थोड़ा टहलने ले जाया करो, थोड़ा समय दिया करो, ताकि पापा को भी मम्मी की कमी का कभी एहसास ना हो। ठीक है पायल, ये मेरा तुझसे आज वादा है। आज से डेली मैं पापा के साथ वक्त निकालूंगा और डेली पापा के साथ टहलने जाऊंगा और पापा को मम्मी की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और हाँ, मेरा आप लोगों से यही कहना है कि बहनों का एक ही त्योहार है भाई के प्रतीक, तो प्लीज घर आई बहन को किसी चीज की कमी महसूस ना होने दें। मैंने देखा है कई घरों में ऐसा होता है, बेटी को तो भर भर के दिया जाता है और बहनों को तो आए गए कपड़ों में से कुछ निकाल के दे दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्या बहन का तुम्हारी जिंदगी में कोई मूल्य नहीं है? एक बार जाके तुम उनसे पूछो जिनकी बहन नहीं है, जिनकी रक्षाबंधन में कलाई सुनी रहती है, उनसे जाके पूछना बहन का महत्व क्या होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने परिवार दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। खासकर जिसके भैया भाभी ऐसे हो उनको शेयर जरूर करना।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियो आपको आगे देखने को और मिलती रहे।